हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 3.1। उसमें आज क्वेश्चन 5 नंबर से देखेंगे, क्योंकि इससे लास्ट वाली क्लास में हम कॉल तक कर चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। तो आज देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 3 × 4 को अभिव्यक्ति की रचना कीजिए जिसके अवयव ए और या आई और या दो, ये पहला और ये दूसरा दिया है। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को हमें 3 × 4 कोटि के अभिव्यक्ति के रूप में रचना यानी हल करना है। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। देखिए इससे लास्ट वाली क्लास आप अटेंड किए होंगे, तो आपको यह क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्योंकि इससे लास्ट वाली जो क्लास था वो 4 नंबर क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन दिया था। यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें 3 क्वेश्चन करना था। तो अगर उसको आप अटेंड किए होंगे मेरे से, अगर हल मेरे साथ साथ अगर हल किए होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हल करना है। तो चलिए हम करते हैं हल। तो आप ध्यान से बस देखते जाइए, आपको क्वेश्चन आसानी से 100% समझ में आएगा। तो चलिए कैसे होगा, 3 × 4 कोटि के अभिव्यक्ति की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त है। यानी पहला है ए आई जे बराबर 1/2, ये वाला है, और दूसरा दिया है ए आई जे बराबर 2i - j। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया है, और इसे बोला है कि हल कीजिए 3 × 4 कोटि के अभिव्यक्ति के रूप में। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें इस दोनों क्वेश्चन को एक ही मान लेते हैं और एक ही अभिव्यक्ति की रचना करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह 2 क्वेश्चन है। यानी ये हमारा 3 × 4 कोटि का अभिव्यक्ति की रचना कीजिए जिसके अवयव ये है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है कि फिर 3 × 4 अभिव्यक्ति की रचना कीजिए जिसके अवयव ये है। यानी पहला और दूसरा, ये इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहले हम पहला करेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, ए आई जे बराबर क्या दिया है, 1/2 मॉड में -3i + j। ये हमारा रैंडम क्वेश्चन दिया है और बोला है 3 × 4 कोटि के अभिव्यक्ति की रचना की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं, तो देखिए माना 3 × 4 कोटि, 3 × 4 कोटि का अवयव क्या हो सकता है, 3 × 4 कोटि का अवयव। तो कैपिटल ए बराबर क्या मान लेंगे, 3 × 4 यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। ये तो आप जानते हैं कि जो कोटि में पहला अंक होता है वो पंक्ति का होता है, और जो दूसरा अंक होता है वो स्तंभ का होता है। यानी ये 3 क्या है, पंक्ति का है, और ये 4 क्या है, स्तंभ का है। तो 3 पंक्ति बनाना है, यानी 3 पंक्ति बनाना है, यानी 3 एक अक्ष बनाना है। तो 3 एक अक्ष बना लेते हैं, आई जे के रूप में ही पहले बनाएंगे। तो ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे और ए आई जे, 4 स्तंभ बनाना है। तो ए आई जे यानी 4 स्तंभ हमारा हो गया, 1 2 3 और 4, यानी 4 स्तंभ हो गए। और 3 पंक्ति बनाना है, यानी ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे और ए आई जे। इसी प्रकार हम एक और बना सकते हैं, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे। इस प्रकार तो आप तो लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि 3 बोला है, 3 पंक्ति यानी 3 एक अक्ष और 4 स्तंभ यानी 4 वाई अक्ष, 1 2 3 और 4, यानी 4 वाई अक्ष और 3 एक अक्ष। तो यहाँ पर 3 स्तंभ और 3 पंक्ति और 4 स्तंभ वाला हम आई का अभिव्यक्ति की गणना कर लिए हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे बना सकते हैं। ये क्या है, हमारा पहला पंक्ति है, ये क्या है, दूसरा पंक्ति, ये क्या है, तीसरा पंक्ति। यानी पहला पंक्ति है, यानी आई क्या होता है, यहाँ पर सब में जो आई दिख रहा है वो क्या है, पंक्ति है, और जो जे दिख रहा है वो क्या है, स्तंभ है। यानी ये क्या है, हमारा पहला पंक्ति है, यानी आई का मान 1 हो जाएगा। इस पंक्ति में हम क्या लिख सकते हैं, इस पहले में आई है, यहाँ पर हम आई का मान 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पहला पंक्ति है तो पहला के लिए 1 लिखेंगे। और यहाँ पर आई है तो आई के स्थान पर 1 लिखेंगे, क्योंकि आई क्या है, पंक्ति है, तो आई के स्थान पर 1 लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, आई के स्थान पर 1 लिखेंगे तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, ये क्या है, दूसरा पंक्ति है, तो आई के स्थान पर 2 लिखेंगे। तो 2 2 2 और 2। और इसका है हमारा तीसरा पंक्ति है, तो तीसरा पंक्ति है, यानी आई के स्थान पर 3 3, तो यहाँ पर 3 3 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 3, क्या हो जाएगा, 3 3 हो गया। और उसके बाद आएगा ये हमारा क्या है, पहला स्तंभ है, तो पहला स्तंभ है, यानी जे के स्थान पर 1 1,
तो जे के स्थान पर इसमें जितना भी जे दिख रहा है यानी सभी के स्थान पर 1 1 लिखेंगे, क्योंकि पहला स्तंभ है तो पहला के लिए 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि यह क्या है पहला स्तंभ है। ये क्या है हमारा दूसरा स्तंभ है, तो दूसरा स्तंभ यानी जे के स्थान पर 2 2, तो क्या लिखेंगे 2 2 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है यानी आई, यहाँ पर क्या है जे, यानी जे के स्थान पर यह क्या है तीसरा स्तंभ है, यानी तीसरा यानी 3 3, यानी जे के स्थान पर 3 3 3 3 3, यानी जे के स्थान पर 3 3 हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा ये चौथा स्तंभ आएगा, यानी चौथा स्तंभ यानी जे के स्थान पर 4 4, तो जे के स्थान पर 4 4 4। यहाँ पर हम इसको गणना इस तरह हम कर लिए। अब इसमें हमें क्या करना है, इन सभी 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, इन सभी का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, इन सभी का मान ज्ञात करना है। कैसे, किस में ज्ञात करना है, इसी समीकरण में रखकर, क्योंकि आई का मान सभी आई जे के रूप में ही ना है, यानी आई का मान यहाँ पर क्या है 1 है और जे का मान यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर इसमें देखें तो आई का मान 1 है और जे का मान 2 है। अगर इसमें देखें तो आई का मान 2 है और जे का मान भी 2 है। इसमें देखें तो आई का मान 3 है और जे का मान 1 है, यानी सभी आई जे के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, तो हम आसानी से इस समीकरण में रखकर हल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो इन सभी का मान ज्ञात करने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि कितना है 4 इसमें है 4 इसमें है यानी 4 इसमें, यानी 12 अवयव है, इन 12 अवयव का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं जल्दी से। तो पहले 1 1 का मान ज्ञात करेंगे, चूंकि हमें क्या दिया है, चूंकि ए आई जे बराबर क्या है 1/2 मड में -3i प्लस जे, ये हमारा दिया है। तो चलिए ज्ञात करते हैं क्या आएगा, ए 1 1, तो ए 1 1 यानी 1/2 मड में -3 × 1, क्योंकि आई का मान 1 और जे का मान 1, तो आई क्या हो जाएगा 1 × 1 हो जाएगा। तब यहाँ से इसको ज्ञात करेंगे तो 1/2 इंटू, जब इसमें 3 में से 1 गुणा करेंगे तो -3 आएगा, -3 + 1 यानी -3 + 1 -2, और -2 को मड से बाहर निकालेंगे तो +2 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले -(2) बराबर 1/2 × 2 बराबर 1 आ गया, यानी इसका मान a11 का मान 1 आ गया। और आएगा a12, तो a12 तो 1/2 मड यानी -3 × आई का मान 1 प्लस जे का मान 2, तो यहाँ पर ये हो गया। अब 1/2 इंटू मड में लिखेंगे तो देखिए इंटू हटा सकते हो क्योंकि मड है, तो मड हो जाएगा -3 में 1 से गुणा करेंगे तो -3 प्लस 2 यानी -3 + 2 -1 आएगा, यानी मड में -1 और बराबर -1 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा +1 और 1/2 यानी 1 2 का मान भी आ गया हमारा। अब क्या निकालेंगे 1 3, तो a13 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू आई का मान 1 प्लस जे का मान 3, तो देखिए 3 इन क्या हो जाएगा -3 + 3 यानी क्या हो जाएगा 0, तो जब 0 हो जाएगा तो मड से भी 0 बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद निकालेंगे a3 अब 1 4 का मान निकालेंगे, क्योंकि 1 3 हो गया, अब 1 4 a14 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मड में क्या हो जाएगा -3 इंटू आई का मान क्या है 1 है प्लस जे का मान क्या है 4 है, तो जे का मान 4 हो गया। अब यहाँ से करेंगे -3 × 1 -3 + 4, -3 + 4 क्या आएगा +1, तो +1 मड से निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद अब इस समीकरण पहला तो हो गया, पहला पंक्ति हो गया, अब दूसरा पंक्ति में 2 1 चलेंगे, तो a21 बराबर 1/2 मड में -3 × 2 + 1, ये हमारा हो गया। अब इसको करेंगे तो -3 × 2 -6 + 1 क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा 1/2 मड में -5, तो मड से बाहर निकालेंगे तो +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो गया। तो इसको हम क्या कर लिए 5/2 हो गया। अब a22 का यानी a22 का मान निकालेंगे तो 1/2 मड में क्या हो जाएगा -3 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 × 2 हो जाएगा, और प्लस जे का मान क्या है हमारा 2 है, तो जे का मान हम यहाँ पर, क्योंकि जे यहाँ पर है ना, जे का मान 2 है तो 2 भर लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो -3 दूनी के क्या हो जाएगा 6, और 6 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा +4, यानी क्या आएगा -4, और मड से निकालेंगे तो प्लस ही तो होगा, तो 1/2 इंटू मड में -4 हो गया, यहाँ पर हो गया मड में -4, और बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4, और 4 में से भाग देंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब इसके आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा a22 का मान निकल गया। अब a23, तो a23 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मड में
-3 इंटू आई का मान क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस जे का मान क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। तब देखिए -3 दूनी के क्या हो जाएगा -6, और -6 में +3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आएगा, यानी -3 तो 1/2 इंटू -3 बराबर क्या हो जाएगा, मॉड में है, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 3/2 हमारा आ गया। अब उसके बाद जाएंगे तो टू फोर तो 1/2 मॉड में -3 इंटू 2 + 4 हो जाएगा बराबर 1/2, और यहाँ पर मॉड में क्या आ जाएगा, देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा -6 और +4, -6 + 4 प्लस -2 यानी -2 मॉड में होगा, तो मॉड में -2 और मॉड से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, उसके बाद A31 बराबर 1/2 मॉड में -3 इंटू 3 + 1 हो जाएगा। देखिए -3 इंटू 3 करेंगे तो तीसरी के -9 + 1 -8 क्या आ जाएगा 1/2 मॉड में -8 बराबर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि मॉड से बाहर निकालेंगे तो 8 से 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब A3 निकालेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 इंटू 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि जे का मान क्या है 2 है, और जे यहाँ पर है तो जे का मान 2 है, क्या हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 ना होगा, क्योंकि जे का मान क्या है हमारा, आई का मान भी 3 है, आई का मान 3 है और जे का मान 2 है, तो आई का मान यहाँ पर रखेंगे तो आई का मान 3 और जे का मान 2 हो जाएगा। तो तीसरी क्या हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 होगा, तो -7 हो जाएगा मॉड में -7, और मॉड से बाहर निकलेगा तो 7/2 हो गया। 3 2 और 3 का मान निकालेंगे, A3 बराबर 1/2 मॉड में क्या हो जाएगा -3 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो -3 इंटू 3 9 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 मॉड से बाहर निकालेंगे तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा मॉड में -6 हो जाएगा, और मॉड से बाहर निकालेंगे तो 6 है, और 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 हो गया। उसके बाद A3 का मान निकालेंगे, A3 लास्ट है तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो -3 इंटू 4 प्लस यानी -3 इंटू क्या हो जाएगा 3 ही होगा ना, क्योंकि आई का मान 3 है और जे का मान 4 है, यानी जे का मान 4 हो गया। -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा -5 आएगा, तो -5 आएगा 1/2 मॉड में -5 आ गया, अब मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 यानी 5/2, यानी देखिए 12 अवयव का मान हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सके हैं, यानी सभी अवयव का आपको भी ज्ञात करना होगा, यानी ध्यान में रख के ज्ञात करना होगा कि कहीं गलती ना हो। यानी देखिए कोई भी अवयव गलती नहीं होगा, देखिए क्योंकि हम लाइन बाय लाइन अच्छे तरीकों से किए हैं, यानी सब जोड़ कर किए हैं, यानी देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना जरूरी है। यानी देखिए कोई बच्चा क्या करता है, यानी यहाँ पर लिखता है डायरेक्ट ये अवयव लिखता है, यानी कोई में आप सही कर सकते हो मैं मानता हूँ, लेकिन कभी आपसे गलती हो सकती है, हम तो भगवान नहीं है कि गलती नहीं होगी, हो सकती है कभी हो सकती है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, हम सभी अवयव का मान आसानी से ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ तक तो हम आसानी से ज्ञात कर लिए, अब क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे, यानी सभी अवयव 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 सभी का मान यहाँ पर लिखा है, और इसका मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं, अब आंसर डायरेक्ट आएगा हमारा। अब क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, अतः 3 इंटू 4 कोटि का अवयव 3 इंटू 4 कोटि का अवयव क्या हो जाएगा, अवयव कैपिटल ए बराबर A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 हो जाएगा, ये हमारा अवयव है, इस प्रकार हमारा अवयव है। अब इसी में मान हमारा यह पुट कर देना है, तो चलिए भर देते हैं हम। तो कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, A11 का मान क्या हो जाएगा A11 1 और 1/2 है, यानी ये 1 है और ये क्या है 1/2 है, और A13 का मान क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। A14 का मान क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2। A21 का मान क्या हो जाएगा 5/2, यानी 5/2। A22 का मान क्या है 2, यानी यहाँ पर 2, और A23 का मान क्या है 23 का मान 3/2, यानी 3/2। A23 हो गया यहाँ पर
उसके बाद 2 4 आएगा तो 2 4 का मान 1, तो यहाँ पर 1। ए 3 1 का मान 4, यहाँ पर 4। ए 3 2 का मान 7/2, तो 7/2। ए 3 3 का मान 3, तो 3। ए 3 4 का मान 5/2, तो 5/2। बस यही हमारा आंसर है। क्या है हमारा? इसी प्रकार यही हमारा क्या है? आंसर है। तो आंसर बस हम इसी तरह ज्ञात करते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन जो कोटि दिया था उसको हम इसके रूप में मान लेंगे पहले, और मानकर हमारा पहले ये आई जे का मान यहाँ पर रख लेंगे। ये तो आपको रखने आ रहा होगा, क्योंकि पहला पंक्ति है तो पहला रखेंगे, दूसरा पंक्ति है तो 2 रखेंगे आई के स्थान पर, और तीसरा है तो आई के स्थान पर 3 रखेंगे। स्तंभ है जे पहला है तो आई, दूसरा है तो 2, 3, तीसरा है तो 3, यानी इसी प्रकार हम इसको लिख लिए हैं। अब इसको लिखने के बाद हमारा इसका मान ज्ञात करना है, यानी इसी का मान हम इस समीकरण में सभी का मान इसी समीकरण से ज्ञात किए हैं। तो इस समीकरण से हम आसानी से यहाँ पर याद कर लिए हैं। अब जो मान आया है इसमें रख दिए हैं, वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको आप आसानी से सबको आप आसानी से समझ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर किए हैं। इसको भी आप भी करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन करना तो आप स्टेप जरूर लिखना, स्टेप बाय स्टेप, यानी सभी को लिखना। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर मत आ जाना, क्योंकि कभी कभी हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और आप करेक्ट सभी को जो आएगा वो सभी को करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी सही आ जाएगा। तो आई होप 5 नंबर क्वेश्चन में पहला समझ आ गया। और दूसरा भाग को चलते हैं। अब चलिए अब 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन में यही है कि 2 नंबर ये हमारा फर्स्ट नंबर है। अब इसको हटाते हैं, क्या आएगा हमारा? 2 नंबर आएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो हमारा हो गया। अब 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? ए आई जे। तो ए आई जे बराबर क्या है? 2i माइनस जे। तो 2i माइनस जे ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसको बोला है कि इसको भी 3/4 के रूप में हमें क्या ज्ञात करो? अवयव ज्ञात करो, या 3 × 4 कोटि के अवयव की गणना करो। तो चलिए हम इसको भी आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी तो मानना ही पड़ेगा ना कि सबसे पहले मानेंगे कि 3 × 4 कोटि का अवयव क्या है? कैपिटल ए बराबर ए आई जे। इस प्रकार हम आई जे के रूप में 3 × 4 कोटि का अवयव लिख लिए। ये इसी तरह रखें, क्योंकि तब आपको समय बचे और कम से कम समय में अधिक से अधिक हम क्वेश्चन हल कर सकें, ताकि आपका समय बचा रहे। तो चलिए हम 3 × 4 कोटि का अवयव कैपिटल ए बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पर कोटि लिख दे रहे हैं। तो 3 × 4 कोटि का अवयव क्या है? कैपिटल ए बराबर ए आई जे, 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 आई जे के रूप में हम लिख लिए, यानी 3 × 4, यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो 3 पंक्ति और 4 क्या है? स्तंभ है। उसी प्रकार हम ये क्या है? पहला पंक्ति है तो आई का मान 1 रखेंगे, ये दूसरा पंक्ति है तो आई का मान 2 रखेंगे, ये तीसरा पंक्ति है तो आई का मान 3 रखेंगे। ये पहला स्तंभ है तो आई का मान 1, दूसरा स्तंभ है तो जे का मान 2, ये तीसरा स्तंभ है तो जे का मान 3, ये चौथा स्तंभ है तो जे का मान 4। यहाँ तक तो सब समझ गए, यहाँ तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद आएंगे इस 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सभी का मान इसी से ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आसान दिया है, थोड़ा सा ये क्या था? डिफिकल्ट, यानी मॉड वर्ड सब बाटा वाटा सब था। अब यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट है, तो इसलिए हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें तो कोई गलत होने वाली संभावना नहीं है। तो चलिए हम इसको आसानी से ज्ञात करते हैं। चूंकि हमें क्या दिया है? ए आई जे बराबर दिया है 2i माइनस जे। अब 1 1 का मान निकालेंगे। ए 1 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 1 माइनस 1 हो जाएगा। 2 × 1 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया। ए 1 2 का मान क्या करेंगे? 1 1 हो गया। अब 1 2 1 2, तो 1 2 यानी 2 × 1 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 2 × 1 2, 2 में से 2 0। अब ए 1 3, तो ए 1 3 क्या हो जाएगा? 2 × 1 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि जे का मान 3 है, आई का मान 1 है, तो आई का मान 1 हो गया। 2 × 1 2, और 2 में से 3 जाएगा, -1, तो -1 हो गया। उसके बाद ए 1 4, ए 1 4, तो ए 1 4 2 × 1 -4 हो जाएगा। तो 1 × 4 क्या हो जाएगा? 2, तब 2 में से 4 जाएगा, -2 आ जाएगा, तो -2 आ गया। उसके बाद आएगा ए 1 4 हो गया। अब 2 1 आएगा, तो 2 1 निकालेंगे, तो 2 × क्या हो जाएगा? 2 × 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1। 2 × 2 आई जे का मान क्या है? 1 है, तो जे का मान 1 हो गया। अब 2 × 2 4, 4 में से 1 जाएगा, 3। उसके बाद ए 2 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 और जे का मान क्या है? 2, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी के 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ए 2 3, तो क्या हो जाएगा?
2 इंटू 2 माइनस जे का मान 3 है, तो 2 दूनी के 4, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए 2 3 हो गया, अब ए 2 4, ए जो 2 4 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब भरेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू आई का मान क्या है 2 माइनस जे का मान क्या है 4, तो ये 2 4 हो गया, 2 दूनी के 4, 4 में से 4 जाएगा लड्डू, क्या हो जाएगा लड्डू पेड़ा आ गया। उसके बाद ए 2 2 3 आएगा, यहाँ पर 2 4 हो गया, अब 3 1 आएगा, क्योंकि 2 4 दूसरा पंक्ति हो गया, अब तीसरा पंक्ति में जाएंगे ए 3 1 निकालेंगे, तो ए 3 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 दूनी के 6, 6 में से 1 जाएगा 5। उसके बाद ए 3 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद ए 3 3 हो जाएगा, ए 3 3 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 3, यानी 3 दूनी के 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद ए 2 4 3 4 निकालेंगे, तो ए 3 4, 3 4 क्या हो जाएगा हमारा 3 और 4, तो 3 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 8 क्या है यहाँ, मैंने 12 के 12 अवयव को हम आसानी से ज्ञात कर लिए हैं यहाँ पर, यानी 12 अवयव हमारा ज्ञात हो गया है। उसके बाद हम 12 अवयव को इसमें रख देंगे, तो चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा अतः लिखेंगे क्या अतः क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 कोटि का अवयव, 3 इंटू 4 कोटि, 3 इंटू 4 कोटि का अवयव, तो 3 इंटू 4 कोटि का अवयव कैपिटल ए क्या है हमारा यह है वाला है, तो क्या हो जाएगा ए 11 ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 1 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 2 4 हो जाएगा, ए 3 1 ए 3 2 ए 3 2 ए 3 3 ए 3 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा है, इस प्रकार हमारा दिया है, यानी इस प्रकार हम माने हैं तो इस प्रकार हमारा आया। अब इसको क्या करना है, हमें मान बस भर देना है, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान भरते हैं, क्या हो जाएगा कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा ए 1 1, यानी ए 1 1 का मान क्या है 1 1, ए 1 2 का मान 0 0, ए 1 3 का मान -1 -1, ए 1 4 का मान -2 ए 2 1 का मान 3 3 हो जाएगा, ए 2 2 का मान 2 तो 2 हो जाएगा, ए 2 3 का मान 1 तो 1 हो जाएगा, ए 3 1 तो 3 1 कहाँ है हमारा ए 3 1, यानी ए 3 1, यानी ए 2 4 का मान 0, तो ए 2 4 का मान 0 हो जाएगा, ए 3 1 का मान 5 तो 5 हो जाएगा, ए 3 2 का मान 4 हो जाएगा, ए 3 3 3 हो जाएगा, ए 3 4 2 हो जाएगा। यानी यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसी यही हमें ज्ञात करना था, यानी 3 इंटू 4 कोटि का अवयव ज्ञात कीजिए। तो हम 3 इंटू 4 कोटि का अवयव ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें किए थे वही क्वेश्चन इसमें भी किए हैं, बस इसमें थोड़ा यह क्या बदला है, दूसरा यह बस इसमें जो रैंडम अवयव यानी यह समीकरण दिया था, यह बस समीकरण हमारा अवयव बदला है, बाकी सब सेम है। यानी जो ये अवयव बदलेगा तो हमारा ये जो हमारा अवयव है अवयव भी चेंज होगा। इस प्रकार हमारा अवयव चेंज हुआ। तो 3 इंटू 4 कोटि का अवयव इसमें भी था और इसमें भी 3 इंटू 4 कोटि का अवयव ही था। तो जिस प्रकार हम इस क्वेश्चन को किए उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी किए। तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन को भी 1 और 2 को समझ गए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा इसमें करने का तरीका अलग है। देखिए जो इससे पहले 4 नंबर क्वेश्चन था उसमें छोटा छोटा था, यानी 2 इंटू 2 कोटि का अवयव था, यानी उसमें 4 ही अवयव ज्ञात करना था। इसमें क्या ज्ञात करना है 12 अवयव ज्ञात करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है, क्योंकि वो क्यों देंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कहीं बच्चे का गड़बड़ हो जाए और सवाल गलत हो जाए, इसलिए यह क्वेश्चन आने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यान से कीजिए। तो चलिए आप 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए हम 6 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित समीकरण से x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको भी आसान है, बहुत आसान है, इसको भी हल कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल में अगर देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 था और 4 था, ऐसा ही था, यानी x + y का मान ज्ञात करने वाला। तो वैसे ही किए थे, वैसे ही इसको भी करेंगे। दोनों समीकरण हमारा क्या है बराबर है, ये भी दोनों समीकरण बराबर है, इसमें भी दोनों समीकरण बराबर है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए
इसमें पर ये जो ये अवयव है वो भी ये अवयव होना चाहिए, यानी ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है तो ये भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव ही होना चाहिए, ना कि ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ और ये हो गया दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का। इस तरह हम तुलना नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, यानी ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 4, तो ये भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ y, तो अभी तुलना हो पाएगा। उसी को हम तुलना करके लिखते हैं, ना कि हम पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ और इसमें दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, उस तरह नहीं करते। यानी इसमें लिया है पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ लिए हैं तो इसमें भी दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ ही लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह हम तुलना करते हैं अवयव की। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसकी तुलना करेंगे तो दोनों समीकरण पहला लिखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, हमारा दिया है 4x 3 5 और क्या हो जाएगा बराबर y 1 z 5। क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों की तुलना, तो दोनों पक्षों की तुलना, तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है पहला स्तंभ है और दूसरा पंक्ति है, यानी दूसरा पंक्ति क्या हो पहला स्तंभ, यानी पहला दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, इसमें भी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ क्या है ये है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर 1 हो गया। और इसमें क्या है z का मान ज्ञात करेंगे, यानी z का है इसमें क्या है दूसरा स्तंभ है और पहला पंक्ति है, इसमें भी दूसरा स्तंभ पहला पंक्ति 3 है, तो क्या हो जाएगा z बराबर 3। बस हम इसी का मान ज्ञात करना है x + y + z, यानी y का मान हमारा ये हो गया, x का मान ये हो गया और z का मान ये हो गया। बस ये बहुत आसान है। उसके बाद अब हम दूसरा चलते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन दिया है x + y दिया है। चलिए इसको दूसरे से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा x + y बटे में 5 + z हो जाएगा। ये क्या दिया है x + y 5 + z, ये क्या है 2 और x × y, ये हमारा दिया है बराबर में क्या दिया है 6 और 2 6 5 2 8, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। और इसमें बोला है x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो हम तुलना करेंगे। तो ये क्या है हमारा पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो ये भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ क्या है 6, तो x + y बराबर 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना, तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा x + y बराबर 6 हो जाएगा, x + y बराबर 6 हो गया। क्या हो गया x + y बराबर 6। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब 5 + z, तो ये क्या है पहला स्तंभ है और दूसरा पंक्ति है, यानी पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति, क्या हो जाएगा 5, यानी 5 + z बराबर 5, तो 5 + z बराबर 5, तो यहाँ से z का मान निकाल सकते हैं। z बराबर क्या हो जाएगा 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो z बराबर 0 हो गया। यहाँ से तो हम z का मान निकाल लिए कि 5 + z बराबर 5, तो 5 यहाँ से 5 उधर जाएगा तो 5 - 5 बराबर 0, यानी z का मान 0 आ गया, यानी z का मान निकल गया। उसके बाद हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारा x × y बराबर क्या है हमारा x × y, यानी क्या है दूसरा स्तंभ है और दूसरा पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है दूसरा पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है दूसरा पंक्ति है, क्या है 8, तो x × y बराबर 8 हो जाएगा। x × y बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो देखिए यह भी x y है और यह भी x y है, यानी दोनों समीकरण x y के रूप में है। देखिए x × y और x + y का मान ज्ञात हो गया, तो ये समीकरण 1 हो गया, तो इसको 2 ले सकते हैं, क्योंकि यह क्या है दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 वेरिएबल है, ये भी 2 वेरिएबल है, और 2 वेरिएबल यानी 2 समीकरण, तो हम हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 8/y, तब यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में, तो क्या रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 क्या है x + y बराबर 6 है, x + y बराबर 6, तो x का मान 8/y हो जाएगा, 8/y + y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + y² बराबर 6 हो जाएगा। अब उधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + y² बराबर 6y हो जाएगा। अब y² को इधर ही रहने देते हैं, तो y² इसको इधर लाएंगे तो -6y बराबर क्या हो जाएगा, अब +8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में गुणनखंड करेंगे इसका, तो देखिए
गुणखंड करेंगे तब गुणखंड आप ट्रिक से करो या कैसे भी करो, लेकिन गुणखंड इसको करना है। चलिए हम पूर्ण रूप से गुणखंड और ट्रिक भी बता देते हैं यहाँ पर कैसे ऐसे गुणखंड दिया हो तो ट्रिक से कैसे करते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में ट्रिक से कैसे करेंगे इसको देखिए। वो ट्रिक कब लागू होता है, यानी जो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, जो वेरिएबल है उसका मान, उसका जो वाई स्क्वायर वाला गुणांक है उसका 1 मान होना चाहिए, यानी इसका मान 1 होना चाहिए। अगर इसका मान 2 होगा तो वो ट्रिक लागू नहीं होगा, यानी इसका मान 2 होगा तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा पहले, तो अभी हमारा इस यानी जो वाई स्क्वायर या स्क्वायर के रूप में वेरिएबल है उसका मान हमें 1 बनाना पड़ेगा, यानी इसका मान 1 बनाएंगे तो अभी ट्रिक लागू होगा। तो वो ट्रिक क्या है देखिए, 8 का ऐसी 2 गुणखंड, यानी 8 का गुणखंड ऐसे करो जिसका जो गुणनफल है वो 8 है और जो जोड़ने पर क्या है 6 है, तो क्या हो हम 4 और 2 कर सकते हैं, 4 और 2 कर सकते हैं। 8 का गुणनखंड हमारा 4 और 2 करेंगे तो 4 + 2 6 आ जाएगा, और 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब क्या चाहिए हमें, -6 चाहिए, यानी इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे तो -4 और -2 क्या आएगा, -6 आएगा, तभी तो आएगा। और -4 × -2 क्या करेंगे तो तब आएगा +8 आएगा, यानी गुणा करने पर +8 आना चाहिए, और जो है जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, यानी -4 -2 करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, और -4 और -2 में गुणा करेंगे तो +8 आएगा। तो अभी क्या आएगा हमारा, x लगा देंगे यहाँ पर x लगा देंगे, हमारा क्या हो गया, गुणखंड हो गया। ये हमारा ट्रिक था, ये हम ट्रिक से इसको हम इस तरह कर सकते हैं। अगर ट्रिक नहीं पता है तो आप उस तरह कर सकते हो। चलिए हम उस तरह भी बता देते हैं। अभी ट्रिक बताए कि आप कहीं पर जल्दी से कर सकते हो, तो चलिए हम इसको ट्रिक से हम बता दिए। देखिए इतना ही आंसर कितना आया था, x - 4 आया था, और एक आया था x - 2 = 0 आया था, इतना आया था। अब देखिए उस तरह भी करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, y² - 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 2 भाग में तोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 + 8 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y, अब y² - 4y प्लस, अभी माइनस से कोष्टक करेंगे तो -2y + 8 = 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, y हो जाएगा, तो y - 4 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया, तो y -2 कॉमन हो गया, तो -2 कॉमन, तो ये y और -4 हो गया, -4 = 0। देखिए y - 4 भी कॉमन होगा, तो y - 4, और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, y - 2 = 0। देखिए वही आ गया ना, y - 4 बोलो, या यहाँ पर क्या था, x के स्थान पर y था, तो क्या हो जाएगा, एक y - 4 और y - 2 = 0, या y - 4 y - 2 = 0। यानी ट्रिक से भी करो ऐसे भी करो तो आंसर उतना ही आएगा। तो ट्रिक थोड़ा आसान करने के लिए क्वेश्चन को है, यानी क्वेश्चन जल्दी करने के लिए, जैसे बहुविकल्पी में क्वेश्चन ऐसे आ गया गुणनखंड करने के लिए, तो हम वो ट्रिक लगाकर 1 मिनट में हल कर सकते हैं। और इस तरह करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए अब इसको दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 4 = 0, तो y = 4 आ जाएगा। अब ये करेंगे y - 2 = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी y का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अब उसके बाद हम आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अब इस y का मान समीकरण 2 में रखो, क्योंकि समीकरण 2 आसान दिखाई दे रहा है थोड़ा, और x = 8/y है, तो अब करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये भी क्या है हमारा, समीकरण 2 ही है ना, इसको 2 नाम या इसको 2, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 8/y, तो 8/y का मान क्या है, एक बार 4 रखो, एक बार 2 वाला कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बार आ गया 4 दूनी के 8, यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक बार x = 8/y का मान 2 रखो, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 यानी 4 आ जाएगा। यानी क्या आ गया, x = y = 4 पर क्या आया, 2 आया x का मान, और y = 2 पर x का मान 4 आया। तो हमें x, y और z का मान क्या होगा, तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। अतः क्या हो जाएगा, z का मान तो एक ही है ना, z का मान तो z ही होगा, z 0 ही होगा, तो क्या हो जाएगा, x = 1 है, x = अगर 2 लेंगे तो y = क्या लेना पड़ेगा, 4, तो y = 4 है, और z बराबर क्या है, 0 है, यहाँ पर हो गया। अब x बराबर अगर लो तो या x बराबर क्या लोगे, 4 लोगे, x बराबर 4 लोगे तो y बराबर क्या लेना पड़ेगा, y = 2, तो y = 2, और z बराबर क्या हो जाएगा, 0, z = 0। तो या इसको बोलो आंसर, या इसको बोलो आंसर,
या दोनों को बोलो आंसर, आपका आंसर सही है। कोई बोलो या इसको, दोनों हमारा आंसर सही है, क्योंकि दोनों समीकरण को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा दोनों आंसर सही है। तो आई होप आपको 1 और 2 आसानी से समझ में आ गया होगा और यह ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। तब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद 3 नंबर कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए हमारा ये 3 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, अरे बट्टे नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, इस तरह हमारा दिया है क्वेश्चन 9, 5, 7। अब इसको दोनों पक्षों की तुलना करो, दोनों पक्षों की तुलना। तो दोनों पक्षों की जब तुलना करोगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा? 9। अब x प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा? 5 और y प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा? 7। अब देखिए x प्लस जेड यानी y प्लस जेड, अब इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2 दे दो, नाम तो दे सकते हो, और इसको समीकरण 3 दे दो। अब x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है ज्ञात करने का? देखिए यहाँ पर भी x प्लस जेड लिखा है, y प्लस जेड, और ये भी y प्लस जेड, यानी y प्लस जेड ही का मान रख दो, यानी y प्लस जेड का मान ही समीकरण 1 में रख दो, पूरे रखोगे ताकि y का मान हमारा आसानी से ज्ञात हो जाए। तो चलिए हम रख देते हैं क्या? y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? y प्लस जेड का मान, y प्लस जेड का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस जेड यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है? 9। ये क्या है? हमारा समीकरण 1 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? 7। यहाँ पर 7 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 7, 9 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया हमारा? x बराबर 2 आ गया। तो x बराबर हम 2 लिख सकते हैं। तो x बराबर 2 आ गया। अब हमें निकालना है y और z का मान। तो देखिए x बराबर 2 आ गया, तो x का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 x प्लस जेड बराबर 5, ये क्या है हमारा? समीकरण 2 है। x प्लस जेड बराबर 5, तब x का मान क्या है? 2 है, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तब जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 5 माइनस 2 बराबर जेड बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी जेड का मान भी पता हो गया, यानी x और जेड निकल गया। तब y का मान निकला है, तो यानी जेड का मान समीकरण 3 में रख दो, वहां से आसान हो जाएगा। तो जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर जेड का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में, समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? समीकरण 3 में रखेंगे तो y प्लस जेड बराबर क्या दिया था? 7। ये क्या था हमारा? समीकरण 3 है। तो y प्लस जेड यानी जेड का मान 3 है, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3, तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 7 में 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4, यानी y बराबर 4। x, y और z का मान ज्ञात हो गया, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे? x, y और z बराबर ये, अतः x बराबर क्या है हमारा? x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर क्या है? 4, यानी z बराबर क्या है? 3। तो z बराबर क्या लिख लेंगे? 3। इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि x बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 3। यह फिनिश हो गया। ये भी देखिए, इसको थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर दिमाग नहीं लगाते हो, x, y, z का मान उसी प्रकार निकालोगे तो देखिए कैसे निकाल सकते हो? x का मान भी इसमें रखो और y का मान भी निकाल कर इसमें रखो, तो वहां पर से एक समीकरण बनेगा। वहां से फिर समीकरण को हल करोगे तब x, y का मान निकलेगा, फिर x, y का मान इसमें रखोगे तब निकलेगा। यानी डायरेक्ट हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, यानी y प्लस जेड दिख रहा है, यानी यहाँ पर भी y प्लस जेड है, तो डायरेक्ट हम y प्लस जेड ही का मान क्यों न रख दे? क्यों हम y का मान केवल रखें? y प्लस जेड ही का मान डायरेक्ट रख देते हैं। अब वहां से y प्लस जेड का मान रखे तो डायरेक्ट हमारा x का मान निकल गया। अब x का मान हमें दिखाई दे रहा है x प्लस जेड, तो x का मान हम 2 में रखे तो z का मान निकल गया। अब z दिखाई दे रहा है y के संबंध में, तो y प्लस जेड दिख रहे 7, तो अब y का मान हम
जेड का मान 3 में रखे तो हमारा एक्स का मान वाई का मान वहां से आ गया, तो एक्स का मान आया 2, वाई का मान 4 और जेड का मान 3। आई होप 6 नंबर क्वेश्चन में थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी आप समझ गए हो। तो 1, 2 और 3 में क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा लायक क्वेश्चन है। थोड़ा सा यह क्या है, समीकरण इसमें बन रहा है और समीकरण को हल करना है, स्क्वायर भी बन रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा 2 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान देना परीक्षा की दृष्टि से। तो आई होप आपको 6 नंबर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसके बाद जो आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।